historical thrillers and the skills she showed in translating enigmatic texts. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस पे मुझे मेरी इतनी बहनों के मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पाते। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हमें बहुत परेशानी स्टार्ट हो जाती है। हमें लगता है कि हम कोई काम कर नहीं सकते। हमें मतलब बहुत सारी ना वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाले सेंटेंसेस मुझे इतने इनबॉक्स होते हैं, इतने इनबॉक्स होते हैं। So today I was like, I will talk about self confidence के किस तरह से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए पिटी जो फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। सो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी, कुछ ऐसी बातें जिनको आप अपने अंदर जब शामिल करेंगी तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। So let's get started with those बातें, habits और points. So number one is perfection. बहुत सी खवातीन कोई काम इसलिए भी पूरा नहीं कर पाती या उनको कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है कि जब वो परफेक्शन के चक्कर में लगी रहती है कि जी मैं परफेक्ट हो जाऊं, मेरा हर काम परफेक्ट हो, मेरा घर परफेक्ट हो, मेरी जिंदगी परफेक्ट हो। और जब वो नहीं हो पाता ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब उनको टेंशन शुरू हो जाती है और वो ये समझती हैं कि हम कोई काम करने के काबिल ही नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, हमेशा ये बात याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। और उसके लिए बेस्ट सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट। ठीक है, ये एक चीज अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगी तो कोई बात नहीं। अगर आपने आज हांडी बनाना शुरू की है या सीखना शुरू किया है और वो अच्छी नहीं बनी और किसी ने आपको गलत जुमला कोई उठा के बोल दिया है तो आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दें कि भाई मैं तो काबिल ही नहीं हूं, मैं तो खाना ही नहीं पका सकती, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना आता। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। 100 दफा भी उसकी गलती करेंगे ना तो 100 दफा भी अपने आप को माफ करें। परफेक्ट बनने के चक्कर में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत लूज करें, ये बात हमेशा याद रखिए। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अंबिया और पैगंबर को इस तरह बनाया था कि वो परफेक्ट थे। हम नहीं हैं। हम नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हैं और हम अपने आप के अंदर परफेक्शंस नहीं ढूंढ सकते। तो जब आप अपने आप को ये कह के माफ कर देंगी ना, मतलब अपने आप को माफ कर दें इस बात पे कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और मैं लोगों के कहने के मुताबिक परफेक्ट बन नहीं सकती। तो जब आप ये चीज अपने दिमाग में रखेंगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट करना शुरू करेगा। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बेबी स्टेप्स, बट एटलीस्ट जब आप ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए या अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को इस परफेक्ट होने के चक्कर से बाहर निकालें। फिर क्या होता है? हर एक की ज़िंदगी में ख़ामियाँ होती हैं, हर एक की ज़िंदगी क्या उसके अपने आप में ख़ामियाँ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। तो उसको लेके ना उसको मेन पॉइंट टारगेट बना के अपने आप को इतना ज़्यादा डिग्रेड मत करें। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं मिले और वो कहे कि जी मुझ में कोई मतलब ख़ामी नहीं है या कोई कमी नहीं है। बहुत से लोगों में कुछ लोग आपको नज़र आते हैं ना परफेक्ट लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं। सो आप ये इंस्टेड सोचें कि मैं मुझ में ये ख़ामी है, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आई हैव वीकनेसेस, मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो ये सोचना कि हर वक़्त मेरे अंदर ये कमी है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मैं ना
इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी कि वो अच्छी पढ़ी-लिखी खातून है, बट जब वो इंग्लिश बोलने लगती है तो कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, पहले तो इंग्लिश और अंग्रेज़ी हमारी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं है ना। हम तो उर्दू बोलते हैं, हमारी तो ज़बान, कौमी ज़बान उर्दू है। अगर आप इंग्लिश बोल रही हैं और आपने उसमें कोई गलती कर दी है, तो इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आप किसी अंग्रेज़ के सामने अंग्रेज़ी बोलेंगे ना, तो वो आपकी गलती नहीं निकालेगा, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारी अपने देसी अंग्रेज़ होते हैं ना, वो आपकी गलतियाँ निकालते हैं। तो ये मत सोचें कि ये जो है ना बहुत बड़ा मतलब आलिम फ़ाज़िल है, इसके सामने मैंने अंग्रेज़ी में बात कर दी। कर लें बात, कोई बात नहीं है। अगर कोई आज गलत बोल लेंगी, एक आध प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, एक आध वर्ड गलत हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता करके आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। जब आप बोलती रहेंगी, जैसे मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि वर्क प्लेस पे भी वी कांट टॉक प्रॉपरली, जैसे अगर हमें स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो हम बात नहीं कर पाते। बहुत सी टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फर्म्स में किसी काम करते हैं, तो उनको होता है कि हम बात नहीं कर पाते प्रेजेंटेशन देते हुए। सो याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है? अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि सब आपके जो है ना वो काबिलियत पे जाएं, ना कि ये छोटी-छोटी गलतियाँ, ये छोटी-छोटी बातें, इनको निटी-ग्रिटीज़ को ना अपने दिमाग में रख के ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत लूज़ करें, उसको बूस्ट करें। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस तरह फ़ील होता है, मतलब बहुत से लोगों को ये फ़ील होता है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हमें इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहिए। या अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम 10 दफ़ा डाउट्स लेके बैठे हैं कि पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, ये लोग क्या कहेंगे, हँसेंगे मुझ पे, ये वो। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर नॉलेज हो। ठीक है? तो उसके लिए आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, ठीक है? ये बात अपने माइंड में रखें कि बस मुझे जितनी नॉलेज है इट्स इनफ फॉर मी। मुझे हाँ, ठीक है, लर्न करना, सीखना, नई स्किल्स को डेवलप करना एक बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं किसी के सामने बात कर रही हूँ और या किसी के सामने कोई जैसे ससुराल बैठी हुई है, कोलीग्स बैठे हुए हैं, तो अगर मैंने कोई बात कर दी तो पता नहीं शायद इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपको जो पता हो वो सही हो, तो बोलने की आदत डालें, बोला करें। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या आपको फ़ील होता है कि अच्छा है, बोल दिया करें। ये सोचना कि पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ, वो ठीक है या गलत है, बस ये सोचिए कि सारे जहाँ की नॉलेज मुझे नहीं हो सकती। मुझे या आपको हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती। हम एट अ टाइम जो है ना घर के काम करें, पायलट अलग बन जाए, डॉक्टर अलग बन जाए, नहीं बन सकते हम ना। तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये सोचें कि मेरे मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, वो मोर देन इनफ है मेरे लिए। सबसे बेस्ट है, मुझे जितना पता है मेरे लिए बहुत इनफ है। तो अपने आप को डिग्रेड मत करें कि बस दफ़ा करो नहीं बोलती क्योंकि मुझे जो है ना इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपको जितना थोड़ा बहुत पता होता है ना, पार्टिसिपेट किया करें, लोगों के बीच में बात किया करें। जब सारे महफ़िल में लोग बैठे हों तो ट्राई किया करें कि आप कोई ना कोई बात ज़रूर करें, ना कि चुप करके आप खामोशी से बैठे ना सबको देख रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर सकेंगी। ट्राई करें लोगों के सामने कोई एक आध बात जो आपको लगता है कि मैं कह रही हूँ, तो ओके फाइन, अगर आप गलत भी हैं, तो कोई बात नहीं है, आपको घर में जाके देख लें कि मैंने ये बात सही की है, गलत की है, बट एट लीस्ट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको ये बात दिल में रखनी है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जिस तरह से कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, ठीक है? ना मैं किसी से कम हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा हूँ। मैं जितना कर रही हूँ दैट इज़ इनफ फॉर मी। वो कहते हैं ना आई एम इनफ फॉर माय सेल्फ। तो उस चीज़ को पसे मतलब दिमाग में रख के हमेशा ये सोचा करें कि मैं जो भी कर रही हूँ, वो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। बाकी लोगों की मर्ज़ी है जो वो सोचते रहे, देखिए जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। तो लोगों के चक्कर में आके ना अपने आप को मत खराब करें, अपना आप मत तबाह करें, लोगों के चक्कर में आके कि ये क्या कहेगा, तो फलानी क्या कहेगी, तो इस तरह क्या होगा। देखिए हमेशा याद रखें, ये सोचें कि आप 90 साल के हैं और डेथ बेड पे लेटे हुए हैं और ये सोच रही हैं कि यार मैं उस फलानी को खुश करने के चक्कर में मैंने अपने बच्चों को कितना नेग्लेक्ट किया ना, तो क्या ये वर्थ था? तो आपको तब फ़ील होगा कि नहीं, ये वर्थ नहीं था। मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट थे। ना कि वो मेरी बहन इम्पोर्टेंट थी, ना वो मेरी नंद इम्पोर्टेंट थी, ना मेरे कोलीग्स इम्पोर्टेंट थे, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरा वो फैमिली टाइम इम्पोर्टेंट था कि जब मैंने अपने मतलब
सिट बैक करके एक्स्ट्रा काम किया या मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दिया सिर्फ इसलिए कि लोगों को मैं खुश कर सकूं। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। तो बेस्ट क्या है? वो करें जो आपको फील होता है कि आपको खुशी देता है। लोगों के चक्कर में ना अपना सुकून गारत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आई स्वेयर, आई विश ये सारी बातें मुझे आज से कई साल पहले, 20 साल पहले पता होती। मैं बहुत डिफरेंट होती। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। वही सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो हमेशा ये याद रखें कि जो भी मैं कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और बस इससे ज़्यादा मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करके किसी को नहीं दे सकती। फिर एक चीज़ जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, सिर्फ ये दिमाग में लेकर आएँ कि आई एम स्टिल ग्रोइंग। मैं तरक्की कर रही हूँ। पिछले साल से अब तक मैंने अपने आप को इतना चेंज किया। देखिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारी, यानी कि मैं जब अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, उसमें कुछ 50% ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि हमने आपको देख के बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोग मेरा अभी तक मतलब 11 मिनट तक आपने वीडियो देख लिया है, तो नीचे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों ने ये वाला कमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ा है या नहीं? मैंने सबसे ज़्यादा यही पढ़ा है एंड ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। ये सोचें, पिछले साल जब हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और अब जब हम इतना सीख चुके हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रो तो कर रहे हैं ना। आई एम स्टिल ग्रोइंग। ना कि मैं वही लकीर का फ़कीर पुराना बैठी हूँ कि जी मैंने फलाने ने ये बोला था, उसके भी पीछे भागना शुरू कर दूँगी। फलाँ ने ये बोला था कि ये कपड़े तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, मैं उसकी भी बात सुनूँगी। फलाँ ने बोला था मैं पूरी रात रोती रहूँगी। फलाँ हस्बैंड ने डाँट दिया तो मैं डिसहार्ट होके बैठ गई। चेंज आया है ना? तो सिर्फ़ ये सोचें कि इट्स योर ग्रोथ। ये चीज़ आपको ग्रो कर रही है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देंगी। सो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें, ये पॉज़िटिव चीज़ है, ये पॉज़िटिव सेंटेंस है। आई एम स्टिल ग्रोइंग। और इस सेंटेंस के फ़ौरन बाद एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, आई कांट प्लीज़ एवरीवन। इसका मतलब क्या है? मैं हर एक को खुश नहीं कर सकती। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आपकी जब 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है ना, तो आप इस तरह से 5 डिफरेंट लोगों को किस तरह से खुश कर सकती हैं? किसी को खुश नहीं कर सकती। तो अपनी एनर्जीज़ को उन पे मत वेस्ट करें। सिर्फ़ ये दिमाग में सिर्फ़ आएगा ना आपके कि मैं हर एक को खुश नहीं कर सकती। जैसे देखिए, मुझे किसी ने मैसेज करके कहा प्लीज़ बेकिंग की रेसिपीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मैं जो भी केक बनाती हूँ वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो फिर मेरा सारा मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने उनको सिर्फ़ एक सिंपल बात बताई, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। आपको मेरी रेसिपी या किसी की रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेजरिंग स्पून्स देखें, आप अपने पैन्स देखें, आप अपने उसका सॉरी नॉट कंप्यूटर, आप अपने ओवन का टेम्परेचर देखें। आप जब ये 3 चीज़ें आपकी ग्रिप में आ जाती हैं ना, तो आपकी बेकिंग परफेक्ट हो जाएगी। और ये बात हमेशा याद रखें कि आप ये जो जितने लोग बैठे आप पे ठट्टे मार के हँस रहे हैं ना, आप उनसे अभी भी बहुत बेहतर हैं, जो कि एट लीस्ट कुछ कर रही हैं। उनको सिर्फ़ हँसना आता है, उनको सिर्फ़ बातें बनानी आती हैं। सो अपने आप को बूस्ट करने के लिए ये सोचें कि ये जो जितने लोग बैठे मुझ पे आज हँस रहे हैं ना, इनको खुश करने मैं नहीं बैठी। मैं अपने आप को ग्रो कर रही हूँ, मैं अपने आप को पॉलिश कर रही हूँ, उसके लिए मैं बेकिंग कर रही हूँ। तो ये एक सिंपल सी बात है। और एक बात याद रखिए, देखिए अगर आप, हर इंसान में नेगेटिविटी होती है। अगर कोई बंदा, ये तो देखिए वो खातून बता रही थी ना, अगर कोई बंदा आपके सामने कुछ बना के लेकर आता है ना, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर किया करें। भले वो आपको अच्छा ना लगे। ये एक दूसरे पहलू से बता रही हूँ कि तारीफ़ करने में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मत मगर किसी की दिमाग में ना बैड मेमोरी बन के मत रहे। क्योंकि ये सारी जो ख़वातीन हैं ना, वो नंदे भी हैं जो मुझसे बात करती हैं, वो बहनें भी हैं, वो कोलीग्स भी हैं, हर तरह के लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। तो अपने आप में चेंज पैदा करें। हो सकता है कि आपका एक सेंटेंस कि उसको सिर्फ़ ये बोल देना, देखिए अगर अच्छा नहीं बना आप बोलें बहुत अच्छा बना है, बस नेक्स्ट टाइम ट्राई करना थोड़ा-सा ये चीज़ अगर कम हो जाए तो बहुत परफेक्ट बनेगा। तो उस बंदी का दिल भी खुश हो गया, उसको अपनी गलती भी पता चल गई कि यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी मिस्टेक की। ना कि डायरेक्टली ओहो! तुम्हें तो पकाना ही नहीं आता, किस तरह का बनाया हुआ है। सो अपने आप में भी चेंज पैदा करें
और ऑन द अदर हैंड आप किसी को भी खुश नहीं कर सकती। फिर ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला, आई कैन से नो। एंड मैंने ये चीज़ पे काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया कि जब मैं किसी को नो नहीं बोल सकती थी। मतलब मुझे जब मैं बात करती थी तो मुझे नो बोलना नहीं आता था। मुझे काम का इतना बर्डन डाल दिया जाता था कि तुम ही करती रहो, बस तुम्हारा ही काम है ये सारे काम करना। और फिर क्या, आपके बच्चे निग्लेक्ट, आपका घर निग्लेक्ट, जॉब जॉब प्लेस पे भी अगर आप नो नहीं बोल सकते ना, आपके पर वर्क डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। सो नो बोलना सीखें। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बाँध के रख लें कि आपने जब जो चीज़ आपको नहीं पसंद, आपने नो बोलना है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। ये बात मत भूलिएगा। नो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में। सो हर एक को जैसे आप खुश नहीं कर सकते ना, तो उसमें उसी चक्कर में ये सोचें कि मैं नो बोल सकती हूँ। ये खुश तो इन्होंने वैसे भी नहीं होना। फिर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आई कैन डू मिस्टेक्स। हर बंदा गलती कर सकता है। हर बंदा गलती कर सकता है। इंसान खता का पुतला है। हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, मुझ में, आप में, हर एक बंदा गलती कर सकता है। सो उस चीज़ को जब आप अपने दिमाग में रखेंगी ना, सो देन आपको ना ये नहीं होगा कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, या जो मैंने बोला है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, वो बोलते हैं जो मैंने बोला है ना, बिल्कुल आप गलत कर बोल रही हैं या जो भी है। तो आप भी गलती कर सकती हैं, वो भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है। तो अपने आप को ये सोचना कि हाँ, हो सकता है समटाइम्स मुझसे मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं है। बट उस मिस्टेक से मैं सीखूँगी, ना कि उस पे मैं मुँह को ज़िप लगा के बैठ जाऊँ, हाय अल्लाह मैंने तो मिस्टेक कर दी, तो अभी तो मैंने कुछ बोलना नहीं, अभी तो मैंने कोई जवाब नहीं दे सकती या मैं कोई काम नहीं करने जोगी रही। नो, एवरीवन कैन डू मिस्टेक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस हर बात पे सॉरी सॉरी करना बंद कर दें। आई स्वेयर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनकी हर बात सॉरी होती है। मतलब क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे ज़मीन तक पहुँचा हुआ होता है। उनको लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो दूसरे की शान के खिलाफ हो रहा है, तो वो सॉरी, सॉरी, सॉरी। यानी कि अगर आप टकरा जाएँ उनसे ना, तो वो उल्टा आपको सॉरी, सॉरी करना शुरू कर देते हैं। डोंट बी सॉरी। आप सिर्फ़ सॉरी बोलने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। अपने आप को इतना इस काबिल समझें कि किसी और की मिस्टेक पे मैं क्यों सॉरी बोलूँ? क्यों बोलूँ मैं? जब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप लोगों को सॉरी, सॉरी बोलना बंद कर देंगी। और जब आप सॉरी, सॉरी बोलना बंद कर देंगी, तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि देखिए मुझे ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको पढ़ के समटाइम्स मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, कि इतना अपने आप को डिग्रेड करता है कोई। यानी इतना लो समझता है कोई इंसान अपने आप को। नहीं सोचे, आप बहुत कीमती हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया है। आप अपने आप में ख़ामियाँ ढूँढना बंद कर दें प्लीज़। हर इंसान में ख़ामियाँ हैं, हर इस इंसान में प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ़ आप नहीं खता का पुतला, हर एक में है। तो अपने आप को अच्छा बेहतर फ़ील कराएँ। अपने आप को सोचें कि मैं अच्छी हूँ, मैं जिस तरह भी हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, आई एम गुड। आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम गुड इनफ फॉर माई किड्स एंड एवरीवन। सो आई होप जितने भी मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स शेयर किए हैं, आप लोग इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो ख़ैर ये मेरा आज का जो है व्लॉग है और मैं थोड़ा-सा व्लॉग के बारे में बता दूँ। आज बस बिज़ी हेक्टिक डे होते मेरे सुबह से लेके रात तक, और आज मेरे बेटे की सालगिरह थी, तो उसके लिए हम जो है ना ये वाला केक लेकर आए थे, बट इंशाल्लाह ताला व्हेन माय हस्बैंड विल बी बैक तो हम इसकी प्रॉपर सी एक सालगिरह मनाएँगे, क्योंकि सेलिब्रेशंस जो है ना अपनों के बगैर नामुकम्मल होती हैं। तो वी वी आर वेटिंग फॉर माय हस्बैंड कि वो इंशाल्लाह खैर से जब आ जाएँगे, तो फिर हम इसकी एक अच्छी-सी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.